सब्सक्राइब कीजिए खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल को तथा उसके पास घंटी को आप करिए प्रेस खेती से संबंधित वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आम से संबंधित बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके आम के जो फल हैं वो झड़ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आम के फल झड़ते क्यों हैं। आम के फल को झड़ने के 3-4 कारण रहते हैं। पहला होता है पौधे के तनाव में आ जाना, दूसरा होता है न्यूट्रिशन की कमी, तीसरा होता है मौसम का बदलना या बदली छाना, उसके बाद चौथा होता है हवा का चलना। मतलब हवा का चलना भी उसके झड़ने के रीजन रहता है। फूल तो झड़ते हैं क्योंकि जितना बौर आता है उसमें से सिर्फ 8, 10, 15 में ही फल लग पाते हैं, बाकी तो फूल झड़ते हैं। तो फूल तो झड़ना उसका नेचुरल है, उसका नेचुरली है, तो फूल तो झड़ेंगे। लेकिन फूल से जब फल बनते हैं, अमियाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे वाले फसल में जो अमियाँ अभी बन रहा है, तो अभी की स्थिति में झड़ने से रोकने के कुछ उपाय हम लोग करते हैं। इसके तो और एक भी कारण रहता है कि कीट का लगना, मैंगो हॉपर भी इसके रीजन होते हैं, क्योंकि मैंगो हॉपर छोटा छोटा कीट है। आप पास जाके देखेंगे अच्छे से तो वहाँ पर आपको दिखेगा, तो वो भी रस को चूसते रहते हैं, जिसके कारण हमारे आम के फल झड़ते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ प्लानोफिक्स देने के बाद ही फल झड़ना रुक जाएगा, तो ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे कारण होते हैं। देखिए, इस स्थिति में हम लोग क्या करें। इस स्थिति में आप कोई भी ऐसे कीड़ानाशक का यूज़ कर सकते हैं जो मैंगो हॉपर को कंट्रोल करे। सेकंड, इसमें आप NA हार्मोन्स को मिला सकते हैं। NA हार्मोन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। NA हार्मोन, जैसे कि हम लोग ब्लड को बढ़ाने के लिए आयरन की टेबलेट खाते हैं, उसी तरह NA हार्मोन्स होता है। जैसे कि हम लोग आयरन का टेबलेट खाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ अलग से और जो खाना नहीं खाएंगे ढंग से, तो हमारी ब्लड नहीं बढ़ेगी। बस आयरन की टेबलेट तो एक बेस होता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। उसी तरह NA हार्मोन्स होता है। NA हार्मोन्स का काम रहता है कि फल को उसके डंठल से झड़ने से रोकना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी कीड़ानाशक डालना है, उसके बाद आपको NA हार्मोन्स 20 से लेकर 40 ppm, चाहे तो 50 ppm तक डालें। 50 ppm कहने का मतलब ये रहेगा कि आपको 4.5 लीटर में 5 ml देना। तो आप कम से कम 40 से 50 ppm अभी की स्थिति में आप उसमें छिड़काव करिए। इसके साथ साथ आप एमिनो एसिड का यूज़ कर सकते हैं। एमिनो एसिड का काम क्या रहेगा कि एक तो प्रोटीन के निर्माण में सहायक करेगा, उसके साथ साथ जो पौधे के स्ट्रेस रहती है, स्ट्रेस को भी वो कम करता है, जिससे कि फल के झड़ने की समस्या कम होती है। तो इस स्थिति में अगर फल झड़ता है तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें पानी देना बंद कर दीजिए। जैसे ही आपकी फसल मटर के दाने से थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद क्रॉप में पानी और देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो अब पानी देना भी आप बंद कर दीजिए। तो ये 3-4 चीज़ को आप फॉलो करिए, बिल्कुल आपके फसल से आम के जो झड़ने की समस्या वो दूर हो जाएगी, और अब आपके आम के क्रॉप में अच्छे से फल की सेटिंग भी होगी। अगर आप चाहें तो साथ में 0050 का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे फल के आकार अच्छे तरीके से बढ़ेगा। अगर आपको पाउडर में मिल्ड्यू फंगस का डर है तो आप उसमें थोड़ी मात्रा में सल्फर भी मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हो। फंगस की जो समस्या है वो भी उससे दूर हो जाएगी। तो फिर उम्मीद मैं करूँगा कि आज का वीडियो आपके कुछ काम आए। वीडियो से संबंधित कुछ भी आपके सवाल दस हो जाए तो प्लीज़ आप नीचे में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप करिएगा सब्सक्राइब, तो उसके बगल में घंटी का प्रेस करिए, जिससे कि जब भी खेती से संबंधित नया वीडियो डले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।